हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जीवन है तो संघर्ष है ही है, इसलिए आपदा में अवसर की तलाश करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। सफलता के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। माझी प्रखंड के भलुआ बुजुर्ग पंचायत के टेंगड़ा गांव के स्वर्गीय शालिग्राम सिंह के प्रथम पुत्र एवं शिमला में एडीजी के पद पर पदोन्नति होने पर एकमा स्टेशन पर जयप्रकाश सिंह के पटना पाटलिपुत्र ट्रेन से एकमा आने के बाद भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर सैकड़ों लोगों ने फूलमाला एवं राष्ट्रीय एथलीट तनुजा विकास सिंह राठौड़ द्वारा गुलदस्ता एवं शाल देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने पत्रकारों को एक साक्षात्कार में जानकारी दिया कि पदोन्नति होने के बाद पहली बार घर आने का मौका मिला। नशा मुक्ति से लेकर युवाओं के शिक्षा पर पूरा प्रकाश डाले। वहीं राष्ट्रीय एथलीट तनुजा विकास सिंह राठौड़ ने पत्रकारों को एक साक्षात्कार में जानकारी दिए कि जयप्रकाश सिंह के शिमला में एडीजी बनने पर क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है। इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना किए। एडीजी बनने के बाद क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है सर, इस पर देखिए, हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी चाहता है कि समय के अनुसार उसकी पदोन्नति हो और आईपीएस अफसर के लिए बहुत बड़ा पदोन्नति है और पद है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे भी बहुत खुशी और गर्व है अपनी पदोन्नति को पाकर। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ और गांव से पढ़कर अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो संदेश ये है कि जो दूसरे युवा हैं वो भी तमाम विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जीवन है तो संघर्ष है ही है, इसलिए आपदा में अवसर की तलाश करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। सफलता के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जितनी बार असफल हो उतना ही आपका संकल्प बढ़ना चाहिए और तभी अंत में सफलता, बड़ी से बड़ी सफलता आदमी को मिलती है। आज के युवा को देखा जा रहा है कि अधिकतर नशे की लत में और अपराध में शामिल होते जा रहे हैं, वैसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी प्रकार का नशा जो है आदमी को बर्बाद कर देता है और आजकल तो हर परिवार में एक दो बच्चे होते हैं, आमतौर पे एक लड़का लड़की। अगर लड़का नशा में धुत हो गया तो एक तरह से पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए बच्चों को नशा से बचना चाहिए। जो गार्जियंस हैं उनका ये प्रथम दायित्व है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और नशा से बचाएं। पहले संयुक्त परिवार होता था, एक परिवार में 8-10 बच्चे होते थे, लेकिन सभी इस तरह से अच्छे से पल बढ़ जाते थे, कोई इस तरह का नशा का शिकार नहीं होता था। लेकिन आजकल 1-2 बच्चे हैं परिवार में, फिर भी अगर उन पर गार्जियंस माता पिता नहीं नज़र रख पा रहे हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और नशाखोरी को मैं ज़्यादातर गार्जियनशिप फेलियर मानता हूँ। अगर अपने बच्चों पर आप नज़र नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा। दूसरी जितनी संस्थाएं हैं जो नशाबंदी के लिए बनी है वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए अगर एक थाने पुलिस को ही देखा जाए तो एक थाने में जो 30, 35, 40 पुलिस के लोग होते हैं उन पर देखिए कितने प्रकार के जिम्मेवारियां होती है। ट्रैफिक से लेकर क्राइम कंट्रोल, वीआईपी मूवमेंट, शराबबंदी को लागू करना, कोई गुम हो गया तो उसकी तलाश करना, अनेक प्रकार का काम होता है। उसमें अब ये भी जुड़ गया है। तो एक एक आदमी पर नज़र रखना, उसके पीछे चलना ये संभव नहीं है। तो संभव ये है कि हम अपने बच्चों को, गार्जियंस अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दें और उन पर नज़र रखें शाम सवेरे। अगर बच्चा देर से आ रहा है घर तो पूछे क्यों देर से आ रहा है। अगर कोई इस तरह का सिम्टम दिख रहा है कि नशा का शिकार तो नहीं हो गया है तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसको खबर करे, उसकी साथ संगत पर नज़र रखे कि कैसे लोगों के साथ संगति में है वो। इन सब तमाम चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाएगा तो ज़रूर नशा से रोका जा सकता है। मैं अभी हिमाचल से आ रहा हूँ छुट्टी पर, वहाँ पर हमने नशा खोरी के खिलाफ़ एक विशेष अभियान भी चलाया हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पोस्ट में डाला था। सिरमौर पुलिस में मैं गया था और वहाँ पे
वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको मैंने बोला है कि एक विशेष अभियान चलाइए जिससे कि युवाओं को इससे रोका जा सके। और उसमें मैंने ये भी आह्वान किया कि स्कूलों में जाकर जो थानाध्यक्ष हैं या थाने के और अधिकारी हैं, डीएसपी वगैरह, जो सीनियर स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, वहाँ जाके लेक्चर दें। और जब स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर मीट होती है स्कूलों में, उस मीट के दौरान विशेष करके जाएं, जिससे कि पेरेंट्स को भी एड्रेस करें और बताएं कि आप लोग भी अपने बच्चों को संभालिए। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना काम करें अच्छा से। जब सारे इंस्टीट्यूशंस काम करेगी, पुलिस काम करेगी और हर माता पिता अपने बच्चों पर नज़र रखेगा, तो सब मिलकर एक संयुक्त प्रयास के द्वारा इसका समाधान बेहतर से बेहतर ढंग से निकाला जा सकता है।